हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई मारुति ऑल्टो K10 की टेस्ट ड्राइव, नई रेंज रोवर का रिव्यू, कैसे चुने बेस्ट इंजन ऑयल, और हमारे एक्सपर्ट 227 बताएंगे मारुति एस्प्रेसो और रेनो क्विड में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। छोटी गाड़ी है पर वो लगती जैसे कि वो छोटी सी स्मार्ट सी एसयूवी है। देश की लोकप्रिय कार ऑल्टो K10 अपनी बनी बनाई लोकप्रियता को और मजबूत करने के लिए नए रूप में लॉन्च हो गई है। अब सवाल ये है कि पुरानी ऑल्टो के मुकाबले नई ऑल्टो K10 में क्या खास है, क्या नए फीचर्स हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। मारुति की नई कार ऑल्टो K10 जो आपके सामने खड़ी है। इस गाड़ी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं ऑल्टो के बारे में। तो मारुति 800 ओमनी के बाद ऑल्टो ही एक ऐसी कार है जिसकी बिक्री लाखों में हुई है। और दूसरी बात कि ऑल्टो किसी की सपनों की कार है, तो किसी ने अपना करियर यहीं से बनाया है, तो किसी की पहली कार है। और ये पहली बार सितंबर 2000 में लॉन्च हुई थी और आज 2022 से यानी पिछले 22 सालों में इसकी कुल बिक्री करीब 43 लाख यूनिट है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में इस गाड़ी के चाहने वाले कितने लोग हैं। नई ऑल्टो K10 पुरानी ऑल्टो K10 के मुकाबले कितनी बेहतर है, ये जानने से पहले आप इसकी कीमत जान लीजिए। तो नई ऑल्टो K10 की जो एक शोरूम कीमत है 4 लाख से शुरू होती है और जो इसका टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको AGS गियर का ऑप्शन मिलता है उसकी एक शोरूम कीमत है 5,83,500 रुपये। नई ऑल्टो K10 में नाम को छोड़ दें तो सब कुछ नया है। जी हम, चाहे प्लेटफॉर्म हो, इंजन हो, फीचर्स हो, यहाँ तक कि सेफ्टी फीचर्स, सब कुछ आपको ज़्यादा और नया दिया गया है। लुक की बात करें तो ऑल्टो K10 का जो फ्रंट लुक है इसे थोड़ा सा प्रीमियम और मॉडर्न लुक दिया गया है। खासकर ये जो सामने का हिस्सा आप गौर से देखें तो पहली बार मारुति इस ऑल्टो K10 में वाइडर हनीकॉम ग्रिल का इस्तेमाल की है। और जो इसका हेडलैम्प देख रहे हैं इसे कंपनी कहती है कि पेपी डिजाइन दिया गया और इसमें हैलोजन बल्ब दिया गया और इसमें LED और DRL मिसिंग है। मेरा मानना है कि अगर इसमें LED और DRL भी होता है तो इस खरीदारों के लिए और भी बेहतर होता है। जो इसका साइड प्रोफाइल है उसे भी बेहतर बनाया गया है और उस पर आपको साइड में आपको एक क्रीज लाइन मिल जाएंगे जो प्रीमियम गाड़ियों में मिलता है। और इस ऑल्टो K10 में आपको 13 इंच का व्हील्स दिए गए हैं और इसी वजह से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जी है, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 134 mm, जबकि भारतीय सड़क के लिहाज से थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था, यानी 150 के आसपास। नई ऑल्टो K10 का जो रियर लुक है उसे भी पहले के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर बनाया गया है। आप गौर से देखें, यहाँ पर आपको स्पॉइलर की तरह फील दिया गया, इसलिए स्पॉइलर है नहीं लेकिन उस तरह का शेप दिया गया। और ये जो आप टेल लाइट्स देख रहे हैं इसका भी शेप नया है और ये काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है। और ये जो शेप देख रहे हैं इसमें भी माइनर सा ट्विस्ट किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसके रियर बम्पर में। ये जो बम्पर का जो लेआउट है इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। जो बूट स्पेस है चाबी से खुलता है, मैंने खोला इसे और खुलने के बाद करीब
14 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है, यानी आसानी से आप 2 सूटकेस बड़ा सा इसमें रख सकते हैं। और ठीक इसके निचले हिस्से में आपको स्पेयर व्हील का भी जगह दिया गया। इस तरह से मैं कहूँगा जो बूट स्पेस है वो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें आपको कहीं भी आपको रियर वाइपर नहीं मिलता है और ना ही आपको कोई ऑप्शन दिया गया कि आप बाहर से इसमें लगवा सकते हैं। नई ऑल्टो K10 के इंटीरियर में बैठने के बाद आप एक चीज़ जो गौर करेंगे वो है स्पेस, और इसके पीछे वजह है कि जो नई ऑल्टो K10 का जो व्हील बेस है पहले मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है, और दूसरी बात जो इसके इंटीरियर का जो लेआउट है उसे भी स्पेस को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया है। सीट को बेहतर बनाया गया और इसमें ड्यूअल कलर का इस्तेमाल किया, जी हाँ, बेज और थोड़ा सा ब्लैक टाइप का इसमें फैब्रिक दिया गया, इसी वजह से थोड़ा सा ड्यूअल टोन में दिखता है। जो डैशबोर्ड है, स्टीयरिंग व्हील है, जो एसी के माउंट है उसके जो ऊपर आपको सिल्वर एक्सेंट आपको मिल जाएगा, और जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें पहली बार ऑल्टो K10 में आपको ऑडियो का यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। और ठीक इसके सेंट्रल कंसोल पैनल में आपको इस 7 इंच का इंफोटेनमेंट दिया गया जिसमें एंड्रॉयड और एप्पल फ़ोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जो विंडो को जो ओपनिंग क्लोजिंग जो बटन है वो यहीं पर इनबिल्ट किया गया है। ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों को ध्यान में रख करके यहाँ पर दिया गया है, और ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली भी है। एसी के बटन ठीक ठाक हैं, ना ज़्यादा बहुत बेहतर है ना ही ज़्यादा ख़राब है, एकदम यूजर फ्रेंडली है और नॉर्मल रखा गया है। यहाँ का जो सेंट्रल जो स्पेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से मिनिमाइज़ किया गया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको स्पेस मिले। 2 बोतल आसानी से आप यहाँ रख सकते हैं, कुछ छोटे मोटे सामान भी आप यहाँ रख सकते हैं। एक चीज़ मैं बताऊँगा कि जो इस सेगमेंट के जो खरीदार हैं, जो ऑल्टो के जो खरीदार हैं, वो थोड़ा सा चाहते हैं कि डैशबोर्ड के ऊपर में थोड़ा सा स्पेस हो ताकि वो अपने फ़ोन या दूसरी चीज़ यहाँ पर रख सकें। वो यहाँ पर मुझे कमी लगा। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में कंपनी उस पर भी काम करेगी। लेकिन ऑल्टो K10 की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि इसमें नया इंजन दिया गया, माइलेज कितना है, चलिए मेरे साथ इसकी ड्राइव पर। इंजन की बात करें तो इसमें K सीरीज का नया 1 लीटर का इंजन लगा है जिसका पावर आउटपुट है 66.6 PS, और इस इंजन में 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, नया वो है, पहला है डुअल जेट इंजेक्टर का और दूसरा डुअल VVT टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसकी पावर है, वो पहले वाले के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। और दूसरी बात जो इसका टॉर्क है वो है 89 न्यूटन मीटर, वो भी 3500 RPM पर, यानी जब आप लो स्पीड में भी होते हैं उस समय इस गाड़ी की जो कूलिंग पावर है वो काफ़ी बेहतर मिलता है, और यही इस नई ऑल्टो K10 की खासियत है। माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है 24 किलोमीटर, लेकिन जो मुझे यहाँ पर मिला है स्क्रीन पर वो है 18 से 19। लेकिन मैं कहूँगा माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी किस तरह से चलाते हैं और साथ ही ट्रैफिक की कंडीशन कैसी है। और एक चीज़ और, इस गाड़ी में कंपनी 2 गियर बॉक्स का ऑप्शन देती है, पहला है 5 स्पीड मैनुअल और दूसरा है AGS, लेकिन AGS के लिए आपको थोड़ी सी कीमत ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। ऑल्टो K10 जरूर छोटी गाड़ी है, सस्ती कार है, लेकिन सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। कंपनी का कहना है कि इसमें 15 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बड़े फीचर्स बताऊंगा। उनमें जो पहला है 2 एयरबैग, ABS, ABD के साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर,
साथ ही हाई स्पीड अलर्ट अलार्म और दूसरा आपका हाई स्पीड जो डोर लॉक होते हैं वो इसमें दिया गया है। कंपनी ने नई ऑल्टो K10 को जिस कीमत में लॉन्च की है उसके लिहाज से जो इसकी परफॉर्मेंस, फीचर्स और खासकर सेफ्टी फीचर्स कमाल के हैं। और एक चीज़ और, कंपनी इसके NVH पर भी काफ़ी काम की है। पहले वाली ऑल्टो K10 के मुकाबले इस नई वाली जो ऑल्टो K10 है उसका जो केबिन का जो साउंड है काफ़ी बेहतर है। तो इस तरह से कहूँगा जो नई वाली ऑल्टो K10 है वो कमाल की है। तो कम कीमत और बेहतर माइलेज चाहने वालों के लिए